अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आप आज का टॉपिक है रीजनिंग का भी और आईक्यू लेवल्स, इन दोनों को मिला के ही है। तो ये सवाल बहुत लड़कों ने पूछा हुआ था, एक फ़ीमेल भी थी, उन्होंने ये सॉल्व कैसे होगा। तो ये मैंने कहा आज मैं ये इसको सबसे पहले सॉल्व करूँ, इसका पूरा मेथड बताऊँ। वीडियो लंबी हो जाती, मैं क्या करूँ, पर समझाना तो है ना। अगर नहीं समझाता तो फिर आप बोलते हो इसमें समझाया कि आपने मेथड समझाना है जिससे आप आसानी से ये आंसर सॉल्व कर सकें। क्योंकि कभी आप इसको प्लस करते हो, कभी माइनस करके देखते हो 11 आ रहा है, क्या आ रहा है। या अभी मिसाल के तौर पे इन दोनों को प्लस करने पे 7 आ रहा है, आप बोलते हो यार इसमें तो प्लस हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, क्या चक्कर है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट जो है, जो इसका मेथड है, तरीक़ेकार है, वो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ। बहुत इजी है, कोई इतना मसला नहीं है। और इसमें से आप लोग अपना अंदाज़ा लगाएं जब तक कि कौन सा होगा, ठीक है। और मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपने माइंड में रखें अगर आप लोगों को आता है तो। और उसके बाद मैं इसी वीडियो को सोच रहा हूँ कि लंबी ना करूँ। लंबी हो जाती है क्योंकि अभी इसमें मैं चाह रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन और ऐड करूँ, ताकि वो भी आप इसी वीडियो में देख लें। एक क्वेश्चन देख के फिर फ़ायदा नहीं है ना। और वीडियो में कोशिश करता हूँ ऐसी बनाऊँ कि आप लोग देखो लाजमी। अब आप चलते हैं वीडियो की तरफ। ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 6, यहाँ पे दिया हुआ है 3। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। कि फाइंड करके बता दो हमें यहाँ पे क्या आएगा। अब 6 और 3 दिया हुआ है। ये सवाल जो है ना, दो तरीके से आते हैं, और ये वाला तरीका आ गया तो दूसरा आपको खुद आ जाएगा। 6 और 3 तो हमने पहले उठाया पहली लाइन वाला रो 1, ठीक है ना। रो 1 वाला उठाया, 6 और 3। 27 को हमने छोड़ दिया, ठीक है। 27 को हमने कुछ नहीं किया, 6 उठाया और 3 उठाया। समझना, मैं डीपली इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप आंसर सॉल्व कर सको और जल्दी। मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता था, पर मैं इसलिए नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 मतलब 6 का स्क्वायर लोगे, 3 का स्क्वायर लोगे। ये कैसे आया, 6 × 6 इज इक्वल टू 36। 3 × 3 इज इक्वल टू 3 3 9। समझिए, आपने क्या करना है, 36 माइनस 9। समझ आया या नहीं आया। ये कितना बचा, 27। 36 माइनस 9, 6 6 36, स्क्वायर निकाला, 3 3 9। बड़ी वैल्यू को छोटी से माइनस किया, 27 आ गया आपका आंसर। अब आ जाओ सेकंड स्टेप पे। यहाँ पे क्या है, 9, यहाँ पे 4 है। आप आए, 9 लिया 9 का स्क्वायर, 4 लिया 4 का स्क्वायर, ठीक है। 9 × 9 इज इक्वल टू 9 9 से 81। 4 × 4 इज इक्वल टू 4 4 16। आपने क्या किया, 81 माइनस 16, इसको आप माइनस करो 81 से 16, तो आपके पास क्या बच रहा है, 65, ठीक है। आपके पास ये आंसर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा। अब आई होप कि ये आप कर सकते हो। अब आ जाओ, 11 है और 7 है, इसमें ऑप्शन भी ये आ रहा है। अब देखो, 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 × 11 121। 7 स्क्वायर, 7 × 7, 7 7 49। 121 121 माइनस 49, बचा कितना, 72। आया आंसर, ऑप्शन में भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 72 आंसर। तो ये होता है मेथड सॉल्व करने का। अब एक चीज़ इसमें एक और है कि यहाँ पे 36 दे देगा, यहाँ पे 9 दे देगा, स्क्वायर दे देगा। आप उसको वापस रिवर्स करके इसका आंसर ला सकते हो। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसका मेथड मैंने आपको आसानी से समझाया कि ऐसे करना है, ठीक है। कभी कभी आपको क्या दे देगा, 36 दे देगा, 9 दे देगा, या 81 दे देगा, या 60 दे देगा। आपको पता है इसका स्क्वायर निकला हुआ है। अब हम इसको वापस रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास 9 आएगा। उसी हिसाब से हम वापस सॉल्व करके
रख देंगे। तो आपने अपनी चीज़ों को ऐसे करना है कि दिमाग से और सुकून के साथ, ये चीज़ होगी सुकून के साथ। रीजनिंग एप्टीट्यूड में मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर लें। मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने 30 में से 35 नंबर भी 35 नंबर भी गेन कर लिए, ये 30 है, 35 भी गेन कर लिए, तो मैथ और जनरल नॉलेज में जब आप गेन करोगे तो आपके 40-45 तो वैसे ही हो गए, समझो पास तो आप हो गए। फिर आप उर्दू और इंग्लिश में गेन करोगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं आप सबको समझा रहा हूँ वैसे आप कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको कामयाब करेंगे। दूसरा कि ये वीडियो को अब मैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब लेके जाता हूँ और आप सबको समझाता हूँ, ठीक है। कि इस क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन एक और है कि यार ये वाला आ सकता है क्वेश्चन, कौन सा? अब आ जाओ, अब देखो कि इसमें बोल रहा है एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, ठीक है, एंड वाई इज़ द सिस्टर ऑफ जेड। मतलब यहाँ पे समझो, एक्स ब्रदर है वाई का, वाई सिस्टर है जेड की। देखो ये समझो वाई फीमेल हो गई, क्योंकि इसने बोला एक्स ब्रदर ऑफ वाई, और यहाँ का वाई का बता दी कि वाई तो सिस्टर है, तो ये भी फीमेल ही है, ठीक है। इस तरह सॉल्व करोगे तो आपका आसानी से रिलेशन पता चल सकता है। ये कह रहा है एक्स ब्रदर ऑफ वाई, मतलब ये मेल है, ठीक है। वाई सिस्टर ऑफ जेड, तो ये जो वाई है, जब ये एक्स की बहन है, तो ये कह रही है मैं वाई जेड की भी बहन हूँ, तो ये भी मेल हुआ। समझना ये चीज़ बहुत आसान है, ये चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ कि आप हर सवाल खुद हल कर सकते हो। फिर ये चीज़ समझ ली कि इसने बोला एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, कॉमा, एंड वाई इज़ द सिस्टर ऑफ जेड्स। What is the relationship between X and Z? कह रही है रिलेशन बताओ, रिलेशन किसका? X का एंड Z का। मतलब ये मेल था और इसका रिलेशन बताओ। ऐसे सोल्व करो भाई, रफ वर्क होगा आपके पास भाई। ये देखो ये इसका भाई है वाई का, तो वाई तो सिस्टर है जेड की, तो दोनों तो ये एक्स और जेड क्या हुआ दोनों। आप लोग बताओ क्या होगा। सबसे पहले आपके पास टाइम है, दिमाग में सोचो, एमसीक्यूज में ऑप्शन नहीं देखो, पहले अपना बताओ। कि उसने बोला एक्स इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, वाई इज़ द सिस्टर ऑफ जेड, कि एक्स भाई है वाई का और वाई कौन है? सिस्टर है, और सिस्टर वाई इज़ द सिस्टर ऑफ जेड। इसने ये भी बोला कि वाई सिस्टर है जेड की भी। तो अब उसने बोला रिलेशनशिप बताओ एक्स और जेड का, तो एक्स तो आपको पता है मेल है और जेड भी मेल है, और एक्स और जेड कौन है? वाई के भाई हैं, तो ये दोनों क्या हुआ आपस में भाई, तो आंसर क्या आएगा? ब्रदर, ब्रदर आंसर आएगा। और यहाँ पे आओ, आपके पास ये ब्रदर आंसर है। समझ रहे हो, ये चीज़ बहुत आसान है, मैं भी आपकी तरह हूँ, ठीक है। मैं भी नहीं समझ पा रहा था, जब मैंने समझा तो मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, सॉल्व कर पा रहा हूँ। बहुत आसान सी चीज़ें हैं और बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आप लोगों ने फोकस करना है कि ये सवाल ब्रदर वाला आ सकता है, ठीक है। ये जो कल मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद ये फिगर्स और ये ब्रदर वाले सवाल हैं, और अभी मैं एक और देखता हूँ वो सवाल कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, वो भी देख लेना। अब आ जाओ, द वैल्यू ऑफ 50% ऑफ 60,
प्लस 20% ऑफ 50। ठीक है, अब इस सवाल में मैंने ऑप्शन दिया हुआ 24, 10, 14, 48। ये सारे ऑप्शन जो है ना, ये सारे ऑप्शन मैंने खुद गलत लिखे हैं। ये सारे ऑप्शन आप लोगों को एक चीज़ समझाने के लिए, क्या इसके साथ आंसर आ सकता है, नन भी आ सकता है ना। अब देखो, इस आसान सवाल है, पर आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, ये वाला सवाल अगर आता है तो आता भी है कि कह रहा है द वैल्यू ऑफ 50%, कोई बात नहीं, 50% ऑफ 60। ठीक है, हमने निकाला 50% ऑफ 60, निकाल लिया। जैसे ही 60 है, ठीक है, अब हम सबसे पहले इसका निकाल लें। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ ना, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, प्लस वाली वैल्यू बाद में करते हैं, पहले ये कर लेते हैं। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। देखो, इसका मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 60 का आधा कितना होता है, 30। मैंने बता दी कि भाई हाँ, ये जो है ये 30% है, हमारा निकलेगा आंसर। पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 5 6 30 और 0 0 0, 30 आ गया। 60 का 50% 30। ठीक है, अच्छा, वीडियो ब्लर हो रही है या जैसे भी हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास जो वीडियोज़ है साफ़ सुथरी और तरीके से आपके पास अपलोड हो, तो इस चीज़ को देखा करें। आप लोग बोल देते हैं कि ब्लर हो रही है, अब मैं क्या करूँ, जिस तरीके से बना रहा हूँ ना, कोई प्रोफेशन तो हूँ नहीं कि सही तरीके से बनाऊँ। अब जितना हो रहा है मुझसे मैं वो कर रहा हूँ। अब देखें दूसरी चीज़ के प्लस है, हमने प्लस करा, यहाँ पे क्या है, 20% ऑफ 50। अब ये भी बताना है हमने इसको, 20% ऑफ 50। ये भी सबको पता है कि भाई हमारा कितना निकलेगा 20%, क्योंकि 50 का 10% है 5, तो 20% कितना हुआ 10। अब मैं फिर भी आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म तरीका बता रहा हूँ, इसको 5 2 10 हो गया, 30 प्लस 10। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 40। सवाल आसान था ये वाला, सब कर सकते थे, सॉल्व करने का तरीका भी आप लोगों को आता होगा, पर मैंने बताया कि कैसे सॉल्व करना है। ये सवाल आपने पहले इन एक जगह सॉल्व कर दी, प्लस रहने दिए, फिर ये कर दी, फिर दोनों को प्लस करना है। पहले इनकी परसेंटेज जो भी थी वो निकाली, फिर इनकी जो थी वो निकालने के बाद प्लस करना है, जो आंसर आएगा वो लिखना है। यहाँ पे 24 था, 10 था, 14 था, 48 था, पर ये आंसर नहीं है इसमें, तो नन ऑफ द अबव, यहाँ पे आंसर नहीं है। आंसर आएगा क्या, आपको पता, 40। आप लोगों को ये चीज़ बताने का मकसद ये है, आप अगर आंसर वहाँ पे मैच ना हो रहा हो और आपको कंफर्म है कि भाई ये आंसर है, तो आपने ऑप्शन नन ऑफ द उस पर लगाना, ये होगा ऑप्शन। ठीक है, ये ना होना कि आप समझो कि भाई ऑप्शन में जो नंबर है इन्हीं में से कोई, ये नहीं, ऐसा नहीं होता कि ऑप्शन कभी कभी गायब भी होता है। ये चीज़ बताने का मकसद है। ठीक है, अब मैं इसके साथ एक परसेंटेज वाला सवाल है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है ना, चौथा सवाल है वो। अब ये वाला जो सवाल है, आप बिजनेस बहुत आप प्रोडक्ट फॉर 5000, कह रहा है कि एक प्रोडक्ट है जो बिजनेस के लिहाज से 5000 का है, एंड सोल्ड इट फॉर 7500, मतलब उसने 5000 की चीज़ को सोल्ड किया 7500 में। वो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये वाले सवाल आते हैं। इसको सिंपल तरीका है कि सबसे पहले आपने क्या किया, ये लिया प्रॉफिट फॉर्मूला लगा दिया कि भाई सोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है, आपने सोल्ड माइनस कॉस्ट। ठीक है, सोल्ड कितने का किया, देखना, सोल्ड आप लोगों ने किया 7500 माइनस कॉस्ट कितनी थी उसकी, प्रोडक्ट की 5, आपके पास कितना बचा, 2500। ठीक है, ये देखो, उसने किया प्रोडक्ट फॉर द 5000,
एंड सोल्ड मतलब बेचा इट फॉर 7,500। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट मालूम करके बताओ। ठीक है, हमने प्रॉफिट तो कर लिया मालूम कि हमें 2500 हुआ है। ठीक है, अब ये जो 2500 है इसका परसेंटेज क्या है ये नहीं पता। अब प्रॉफिट परसेंटेज आप सबको आता है कि जितनी आपने नंबर गेन किए हैं, अब मिसाल के तौर पे ये 2500 प्रॉफिट डिवाइड बाय 5000 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, हमेशा जो नंबर आपने गेन किए वो ऊपर आते हैं, समझ रहे हो। ये देख लो, ये प्रॉफिट है आपका और ये कॉस्ट है। प्रॉफिट कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। अब देखो, ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल, फिर ये वाला ज़ीरो और इस ज़ीरो से कैंसिल, बचा क्या 250। सोल्व इसलिए मज़ीद कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले, एक ही में मैं कर नहीं रहा। सही है, ये प्रॉफिट है। 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। प्रॉफिट इज इक्वल टू बचा क्या 50, परसेंट कितनी आई 50%। और वो तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व करते तो ये आ जाती। ये है आसान, पर कंफ्यूज नहीं होना, इसमें मेथड लगाना है। कभी हार्ड भी सवाल आता है, जैसे कि यहाँ पे देख लो 20% दिया, 35 दिया, 50 दिया, 25 दिया, तो ये कितना हो गया 50%। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आई हो। ये वीडियो समझाने का मकसद यही है कि इसमें जो भी चीज़ है वो साफ़ और अच्छे से शफाफ तरीके से आप लोगों को समझ आए। और अभी तक जो है जो मेरा मैं टिकटॉक का तो अकाउंट है, उसमें मैंने लिंक में दिया हुआ है, और जो बायो में लिंक है ना यूट्यूब का, उस पर आप लोग जाएं यूट्यूब पे और सब्सक्राइब करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू मेरा अकाउंट है, यूट्यूब का पुराना बैन हो चुका है, नया ही अकाउंट है। अगर इस पे ज़्यादा मुझे कमेंट्स और रिव्यू मिलेगा और सब्सक्राइब मिलेंगे तो मैं इस पे मज़ीद वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि मुझे पता हो कि हाँ भाई रिस्पांस है आप लोगों का, आप लोग वीडियो में इंटरेस्टेड हैं। सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। और व्हाट्सएप चैनल पर ऐड होने के लिए 03182258 126। ठीक है, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।